हेलो फ्रेंड्स, लो विजार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जयदत्त लो विजार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को समझने के लिए, यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जिसे कहा जाता है। जनरल एंट्रीज को किन रूल्स के बेसिस पर किया जाता है, उन रूल्स को आज हम समझने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जनरल एंट्री एक रूल के बेसिस पर की जाती है जिसे कहा जाता है गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में 3 रूल्स बताए गए हैं दोस्तों। एक है रियल अकाउंट्स रूल्स, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट्स रूल्स, और तीसरा है दोस्तों पर्सनल अकाउंट रूल। एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, उसे जनरलाइज करने के लिए जनरल एंट्री की जाती है, और जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में की जाती है। यानी कि समथिंग हैज टू बी डेबिटेड एंड समथिंग हैज टू बी क्रेडिटेड। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो सर, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, वो डिपेंड करता है इन रूल्स पर, और इसे 3 तरह के रूल्स में डिवाइड किया गया है: रियल अकाउंट रूल, नॉमिनल अकाउंट रूल, पर्सनल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट्स रूल दोस्तों असेट्स से रिलेटेड होते हैं। बिजनेस यदि किसी भी तरह की असेट्स में डील करता है तो रियल अकाउंट रूल के हिसाब से अकाउंटिंग की जाएगी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। ओके सर, बिजनेस असेट्स से कब डील करता है, किस तरह से डील करता है? तो असेट्स से रिलेटेड रूल रियल अकाउंट्स का कहता है, इफ असेट्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, यदि बिजनेस में असेट्स आती हैं तो बिजनेस की बुक्स में असेट्स को डेबिट किया जाएगा। बिजनेस की बुक्स में असेट्स को डेबिट किया जाएगा, यानी कि डेबिट को कहा जाता है शॉर्ट में डीआर। इफ असेट्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस, देन बिजनेस के बुक्स में उसे डेबिट किया जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों, यदि असेट्स बिजनेस से जा रही हैं, असेट्स को बेचा जा रहा है, तो बिजनेस से असेट्स जा रही हैं, बिजनेस असेट्स को क्रेडिट करेगा। इफ असेट्स आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, देन बिजनेस की बुक्स में, गोइंग आउट सर एरो से आप समझ सकते हैं, बिजनेस से जा रही है असेट्स, तो असेट्स अकाउंट्स को बिजनेस में क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों। क्रेडिट को डिनोट सीआर से भी किया जाता है। एग्जाम्पल में लेता हूं दोस्तों, लेट टेक एन एग्जाम्पल। बिजनेस ने असेट परचेज करी, मान लीजिए एक मशीन परचेज करी। अब असेट्स भी न्यूमरस होती हैं सर, असेट्स प्लांट एंड मशीनरी होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, फर्नीचर होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स होते हैं। जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज ली जाएगी वो बिजनेस असेट्स कहलाती है। और यदि बिजनेस की असेट्स खरीदी जा रही हैं, यानी कि बिजनेस में असेट्स आ रही हैं, तो बिजनेस असेट्स अकाउंट्स को, पर्टिकुलर असेट अकाउंट को डेबिट किया करेगा। मान लीजिए 50,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया गया। मान लीजिए बिजनेस में 50,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया गया, तो ऑब्वियसली फर्नीचर एक असेट है सर, फर्नीचर एक असेट है। बिजनेस में असेट आ रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड ₹50,000। अब मैंने कहा था कि गोल्डन रूल्स के अंदर समथिंग हैज टू बी डेबिटेड एंड समथिंग हैज टू बी क्रेडिटेड विद इक्वल सम।
तभी ट्रांजैक्शन सही तरह से जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड की हुई मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। इक्वल सम डेबिट और इक्वल सम क्रेडिट होना चाहिए, तभी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पूरी मानी जाती है जनरल बुक के अंदर। तो यहां पर फर्नीचर डेबिट तो हुआ है सर, फर्नीचर आया इसलिए असेट आई डेबिट हुआ, पर यहां पर कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट सर क्रेडिट होगा 50,000 रुपीज से। ओके सर, एक असेट आ रही है उसे आपने डेबिट किया 50,000। कैश भी आपके बिजनेस की एक असेट है सर, कैश भी बिजनेस की एक असेट है। असेट्स मतलब जिसको रियल टर्म में आप समझ सकें, नाम से ही प्रतीत होता है रियल अकाउंट, जिसे टच एंड फील आप कर सकें। ठीक है, कुछ असेट वो टेंजिबल असेट्स होती हैं, कुछ असेट इंटेंजिबल भी होती हैं जिन्हें टच फील नहीं कर सकते। यहां पर कैश भी एक मॉनिटरी असेट है आपकी, बिजनेस से कैश जा रहा है, असेट्स इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो उस असेट अकाउंट को हमने करना था क्रेडिट, इसलिए हमने कैश को किया है क्रेडिट की बिजनेस से असेट जा रही है। और एक असेट बिजनेस के अंदर आ रही है, कमिंग इनटू बिजनेस, यहां पर फर्नीचर हमारा बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को कर दिया है डेबिट। तो यह होता है रियल अकाउंट का रूल दोस्तों। अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल पर। सर नॉमिनल अकाउंट्स में दो तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एक ट्रांजैक्शंस बिजनेस में जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है या फिर लॉसेस से रिलेटेड है। बिजनेस में एक्सपेंसेस और लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। ओके सर, तो बिजनेस में यदि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट्स को बिजनेस की बुक्स में डेबिट किया जाता है, यानी कि डीआर किया जाता है दोस्तों, डीआर किया जाता है। ओके, दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स में कैटेगराइज किया गया है इनकम और प्रॉफिट्स को, यानी बिजनेस में इनकम्स और प्रॉफिट्स भी जनरेट होते हैं सर। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस और लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, रिस्क लेनी पड़ती है, तभी जाकर बिजनेस में प्रॉफिट्स और इनकम जनरेट हो पाती है। तो ये दोनों ही चीजें नॉमिनल अकाउंट में कवर की गई हैं। एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, इनकम और प्रॉफिट्स को सर क्रेडिट किया जाता है। इनकम एंड प्रॉफिट्स को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है। लेट टेक एन एग्जांपल। बिजनेस ने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, सेल्स को जनरेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस किए, जिसमें से एक एक्सपेंसेस मान लीजिए उसने सैलरी का किया। जो एम्प्लॉइज रख रखे थे उन्हें सैलरी दी, मान लीजिए टोटल एम्प्लॉइज को मिलाकर 1 लाख रुपीस की। तो यहां पर सर, और मान लीजिए उसका पेमेंट कैश में कर दिया, तो सर एक्सपेंसेस अकाउंट के फॉर्म में सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 50,000 से, क्योंकि ये एक बिजनेस में एक्सपेंसेस है। और सर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस से कैश नाम की असेट जा रही है। कैश एक रियल असेट है और बिजनेस से असेट जाती है तो क्रेडिट किया जाता है। बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं तो बिजनेस एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट मानते हुए डेबिट करता है। ये हुई बात सैलरी की। एक एग्जांपल मैं आपको इनकम का भी ले लेता हूं दोस्तों, यहीं पे ले लेता हूं, मेरे पास थोड़ी सी स्कैरसिटी है स्पेस की बोर्ड पर। इनकम कौन सी होगी सर? बिजनेस ने सेल की है, अपने बिजनेस के अंदर, ऑपरेशन के अंदर गुड्स को बेचा है, तो सेल बिजनेस की एक इनकम मानी जाती है। सेल्स बिजनेस की एक इनकम मानी जाती है। मान लीजिए सेल्स हुई बिजनेस में 1,50,000 रुपीस की, और मान लीजिए ये पैसा कैश में रिसीव भी हो गया, तो ऑन एंट्री सर कैश अकाउंट डेबिटेड 1,50,000। कैश अकाउंट डेबिट तो इसलिए हो गया क्योंकि रियल असेट से कैश अकाउंट, इसलिए असेट आ रही है, कैश आ रहा है। और सर क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि सेल एक बिजनेस की इनकम है और बिजनेस में इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो सर ये दोस्तों हमने पढ़ा रियल अकाउंट्स के बारे में और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। अब हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट्स की तरफ। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं क्योंकि मेरे को पर्सनल अकाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहां पर।
ओके सर, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। दोस्तों पर्सनल अकाउंट की यदि मैं बात करूं, पर्सनल अकाउंट की मैं बात करूं तो बिजनेस को 3 तरह के पर्सन्स से डील करना पड़ता है, इसलिए उसे पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। 3 तरह के व्यक्तियों से बेसिकली बिजनेस को डील करना होता है, इसलिए वहां पर 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। 3 तरह के पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हैं सर? एक तो है सर आपका नेचुरल पर्सन, यानी कि हमारे और आपके जैसा दोस्तों, नेचुरल पर्सन अकाउंट्स हमारे और आपके जैसा, जिसके ब्लड्स और वेसल्स हैं। नेचुरल पर्सन से डील किया जाए तो नेचुरल पर्सन से अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, जैसे कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। ओके। दूसरे तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड। आर्टिफिशियल पर्सन्स, सर आर्टिफिशियल पर्सन्स कौन होते हैं? सर वो व्यक्ति जो कि कानून की भाषा में पर्सन तो माने जाते हैं पर वो नेचुरल पर्सन नहीं होते, यानी कि ब्लड्स और वेसल्स उनके नहीं होते, उनकी कोई इंडिविजुअल बॉडी नहीं होती है, बट उनकी लीगल बॉडी होती है। कानून की भाषा में उन्हें व्यक्ति माना जाता है। जैसे कि सर एक बैंक, जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आरबीआई के द्वारा कार्य करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। एक कंपनी, सर एक कंपनी जो इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है जिसके पास काम करने का। तो इसी तरह से और भी हो सकते हैं सर, एनबीएफसी हो सकता है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है, कोई भी सोसाइटी हो सकती है ना, स्कूल्स वगैरह, ये सब जिन्हें एक सेपरेट एंटिटी के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। तो बिजनेस उनके द्वारा इस नाम से ही किया जाता है। हालांकि उनके अंदर कुछ व्यक्ति पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी में, पर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बैंक बैंक के नाम से करेगा, कंपनी कंपनी के नाम से करेगी, एनबीएफसी एंड सोसाइटी अपने अपने नाम से करेंगे, क्योंकि उन्हें लाइसेंस है, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उन्हें सेपरेट एंटिटी माना गया है। तो बिजनेस को इनसे भी डील करना पड़ता है, इस तरह के लोगों से भी। इन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरे होते हैं सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, या इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये कौन होते हैं सर? ये वो लोग होते हैं जिनके रेस्पेक्ट में कुछ पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है या फिर पेंडिंग है। इनकम या एक्सपेंसेस, इनकम या एक्सपेंसेस के फॉर्म में कुछ लेना देना बाकी है, तो सर वो लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है वो सुनिए सर। डेबिट क्रेडिट का रूल तीनों के लिए यह कहता है गिवर टू द बिजनेस क्रेडिट किए जाते हैं। गिवर टू द बिजनेस आर क्रेडिटेड। दूसरा, रिसीवर फ्रॉम बिजनेस डेबिटेड। मतलब जो व्यक्ति बिजनेस से गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करता है, बिजनेस उसे अपनी बुक्स में डेबिट करता है। जो व्यक्ति या पर्सन गुड्स और सर्विसेज को बिजनेस को प्रोवाइड करता है, गिवर है, उसे बिजनेस क्रेडिट करता है। लेट टेक एन एग्जांपल, हमने गुड्स परचेज किए, और एक बात और ध्यान में रखिएगा सर, रिप्रेजेंट यहां पर पर्सनल अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते समय यह बात जरूर ध्यान रखिएगा
कि जो भी रिसीवर है या गिवर है, जो पर्सन भी रिसीवर है या गिवर है, जिसे डेबिट या क्रेडिट आपको करना है, रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर टू द बिजनेस को क्रेडिट करना है, उनसे कुछ ना कुछ सम लेना देना बाकी होना चाहिए। कहने का मतलब कुछ पैसा या तो देना बाकी है या फिर लेना बाकी है, क्योंकि सर अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस की पर्सनल अकाउंट्स के रिलेशन में की जाती है जहां पर उन पर्सन्स को कुछ देना या उनसे कुछ लेना बाकी है। हम अकाउंट्स में, हम बुक्स में उसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसे हमें पैसा देना बाकी है या जिससे हमें पैसा लेना बाकी है। तो गिवर टू द बिजनेस सर क्रेडिट कैसे होगा? मान लीजिए हमने परचेज किया है सर, परचेज किया है और ऑब्वियसली क्रेडिट पे परचेज होना चाहिए। यदि कैश परचेज किया है तो उस पर्सन का नाम बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। हमने परचेज किया सर 50,000 का गुड्स, परचेज एक एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश आपको हमने दे दिया 50,000 रुपए, तो सर जी राम राम, हम आपको याद नहीं रखेंगे, हमारी बुक्स में आपका नाम नहीं लिखेंगे। यदि हमने हमारी बुक्स में आपका नाम लिख दिया तो फिर देना बताया जाएगा कि इन्हें 50,000 रुपए देना बाकी है। ओके सर, चूंकि हमने आपको 50,000 रुपए दे दिए हैं इसलिए आपका नाम हम नहीं लिखेंगे। परंतु यदि हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, 50,000 का गुड्स हमने परचेज किया और 50,000 रुपीज अभी हमने नहीं दिए हैं, हमने कहा है कि 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो सर आप बताइए क्या आपको उन्हें याद रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बुक्स में याद रखना पड़ेगा, बुक्स में लिखना पड़ेगा कि इस अमुक व्यक्ति से मैंने इस डेट पर परचेज किया था जिसके रेस्पेक्ट में मुझे अभी पेमेंट करना बाकी है। तो सर आप क्रेडिट कर देंगे उस व्यक्ति के पर्सनल अकाउंट को। जैसे मान लीजिए राम से आपने 50,000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, तो परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया क्योंकि परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है। क्रेडिट आप मिस्टर राम के अकाउंट को कर देंगे क्योंकि वो गिवर टू द बिजनेस है, उन्होंने गुड्स आपको दिया है एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसके लिए आपको उन्हें पैसा देना बाकी भी है, इसलिए राम अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राम कर दिया जाएगा। सर रिसीवर फ्रॉम बिजनेस की एंट्री बताइए। रिसीवर फ्रॉम बिजनेस सर इसकी जस्ट अपोजिट, अभी आप सेल कर रहे हैं, अभी आप अपनी बिजनेस की इन्वेंट्री को, गुड्स को, जिसमें भी आप डील करते हैं, मिस्टर श्याम को आपने सेल कर दिया और सब्जेक्ट टू कंडीशन उस सेल के लिए अभी पैसा नहीं मिला, इसलिए मिस्टर श्याम के अकाउंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल, क्योंकि आपने गुड्स सेल किया है तो सेल आपकी इनकम है, इसलिए सेल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। पैसा कैश में नहीं मिला इसलिए कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा दोस्तों, मिस्टर श्याम का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि श्याम रिसीवर फ्रॉम बिजनेस है। मिस्टर श्याम लीजिए हम आपको सेल करते हैं, तो मिस्टर श्याम बिजनेस से रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस से गुड्स रिसीव कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस की बुक्स में मिस्टर श्याम के अकाउंट्स को डेबिट कर दिया जाएगा दोस्तों, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि सेल एक इनकम है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं और किस तरह से ट्रांजैक्शंस को बुक्स में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके मैंने समझाया है। कोई यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर से पूछ लेना दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।